बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से पूरे रोड शो के दौरान 30 से ज़्यादा जो मंच लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग कलाकार हैं वो लगातार देशभक्ति के गाने और जो उनका जो सांस्कृतिक गीत है वो यहाँ पर गाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि एक त्योहार नुमा माहौल बीजेपी के इस रोड शो में, प्रधानमंत्री के इस रोड शो में बना दिया गया, क्योंकि पूरा एक उत्सव जैसा माहौल है और लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर पहुँचने वाला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सामने की तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और अब से और ये अब से नहीं है, करीब 2 बजे पहले यानी कि दोपहर से ही यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए, क्योंकि इंतजार है उनको अपने नेता का। क्योंकि बार बार जब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि क्या मिला है, तो वो कहते हैं कि जो जंगल राज था वो खत्म होकर मंगल राज आया है। और नीतीश कुमार की जो छवि है वो साफ तौर पर दिखाती है कि बिहार किस तरह से विकास के रास्ते पर ले जाने का उन्होंने काम किया है। कि दिल्ली में मोदी और बिहार में जो नीतीश संघ बिहार है, इस तरह का नारा यहाँ पर लगाया गया। और सब तो एक और बात यहाँ के लोगों ने मुझे बताई कि पिछले 2 दिन से बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में जहाँ चॉपर हेलीकॉप्टर जो चार्टर्ड प्लेन थे वो उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे, तो जो युवा अपने आप को बताते हैं, खासकर तेजस्वी यादव, वो वर्चुअली मीटिंग कर रहे थे। वो अपने घर से निकले नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, चाहे तो वो बाई रोड जा सकते थे, अपनी गाड़ी के माध्यम से जा सकते थे। लेकिन जिन नीतीश कुमार को वो बुजुर्ग बता रहे थे, बीमार बता रहे थे, वहीं नीतीश कुमार 250 से 300 किलोमीटर चलकर उन 2 दिनों में, कल और परसों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन 2 दिनों में उन्होंने लगातार दौरा किया, जनसभाएं की। वो अपने घर में सीएम आवास में नहीं बैठे, उन्होंने कोई वर्चुअली मीटिंग नहीं की। वहीं तेजस्वी यादव वर्चुअली मीटिंग करते नजर आए। तो जो लोग तुलना कर रहे हैं वो इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि जो खुद को अपना जो युवा घोषित कर रहे हैं वो घर में बैठे हुए कर रहे हैं। मौसम का डर उनको दिखाई दे रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो नहीं जा रहे। लेकिन नीतीश हो या मोदी हो, वो लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर अपनी पार्टी की जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में अपना पहला रोड शो कर रहे हैं। 1600 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में एक रोड शो कर रहे हैं। यतेंद्र, आपके पास जब काफिला आएगा हम फौरन आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको इकट्ठा दिखाई देगी, क्योंकि जब तक वो काफिला, जब तक एंड तक नहीं पहुँच जाता, उद्योग भवन तक नहीं पहुँच जाता है, तब तक यहाँ से लोग हटेंगे नहीं। क्योंकि कई लोग तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है दोबारा आ जाए। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप वापस यहीं से जाएंगे। ऐसे कई हैं जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या वापस यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग भवन पर उनका काफिला समाप्त हो जाएगा, फिर वो जाएंगे हरमिंदर साहिब, जो तख्त हैं सिखों के, उनमें से एक तख्त हरमिंदर साहिब भी है। जो 10वें सिख गुरु थे, वो गुरु गोबिंद सिंह, वो यहीं पर पैदा हुए थे पटना में, और उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी जो है वो यहीं आनंदपुर साहिब में जाने से पहले यहीं पर गुजारी थी। और इसीलिए इस जगह की विशेष खासियत है। ये तख्त श्री हरमिंदर जी है पटना साहिब के, जो 5 तख्त है उनमें से एक ये है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर वहाँ भी माथा टेकने वाले हैं। और उसके बाद वो एनडीए के जो बाकी नेता हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। 2 बैठकें होंगी। पहली बैठक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ और जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले चेहरे हैं उनके साथ एक बैठक होगी, और उसके बाद एनडीए के जो तमाम साथी हैं उनके साथ बैठक होगी, और फिर एक भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। यतेंद्र का रुख करते हैं, शायद वहां पर काफिला पहुंच चुका है। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, रोड शो का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं और लोग जय जयकार मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं सुरक्षा दस्ता जो उनके रथ के आगे चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि उद्योग भवन जो लास्ट पॉइंट है इस रोड शो का, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला
पहुंच गया है और आप ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां उनका जो सुरक्षा दस्ता है वो लगातार आगे चल रहे हैं। संजय मयूख आपको दिखाई दे रहे हैं और कई जो नेता अभी कुछ देर पहले ही आगे निकले, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, आशीष सूद, योगेंद्र चंदौलिया ये और ऋतुराज सिन्हा, ये सभी थोड़ी देर पहले आगे निकले। और अब पीछे जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जो बिहार की जनता है, वो दोपहर के 2 बजे से यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए उनका इंतजार कर रही थी और अब वो घड़ी उनके लिए, वो पल उनके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाकर जो कार्यकर्ता है, वो देखिए आप शोर सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जैसे उनके सामने से होकर गुजर रहे हैं, वो एक शोर सुनाई दे रहा है उनके अभिवादन में, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन के लिए हाथ उठाकर लोग और मोबाइल लेकर उनके वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये पल बहुत समय के बाद उनके सामने आया है। फूलों की बारिश हो रही है, पुष्प वर्षा लगातार हो रही है और अब देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ उनका रथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ आया है, बीजेपी का झंडा लहराकर। कार्यकर्ता, बिहार की जनता, पटना की जनता उनका सम्मान, उनका स्वागत कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप जो मीडिया इंचार्ज हैं अनिल बलूनी भी उनके आगे देखिए, आगे वाली गाड़ी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हर पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो उनके स्वागत में सड़कों पर इंतजार कर रहा है। और अब देखिए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कमल चिन्ह जो हमेशा रहता है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल सिंह उनके साथ है। नितिन नवीन जो इस रोड शो के प्रभारी भी हैं, वो भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। रवि शंकर प्रसाद उनके साथ हैं। और देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन फूलों की बौछारों के बीच प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उनके अभिवादन का उत्तर वो दे सके। किसी के अभिवादन का वो हाथ मिलाकर उनको प्रत्युत्तर दे सके। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का काफिला रोड शो अब उद्योग भवन पहुंच गया है। बहुत मुश्किल अब 30 से 40 मीटर के बाद ये रोड शो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, गुरुद्वारे का दौरा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, अरदास करेंगे और क्योंकि ये रोड शो एक विधानसभा नहीं, 2 विधानसभा नहीं, 14 विधानसभा। यतेंद्र मुझे लगता है आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला पहुँच रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा है। हम जरा लवीना का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को देखा है या शायद जो नहीं देख पाए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर मैं आपका रुख करती हूँ। लवीना। बिल्कुल रूबिका, देखिए मेरे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं उस जगह पर मौजूद थी जब ये रोड शो शुरू हुआ जहां से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की।